तो आइए चलो आज हम सीखते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अंग्रेजी हम पढ़ना सीखेंगे। ये जो वीडियो है वो स्पेशली कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए है कि वो कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखें। तो उनको हिंदी भी पढ़नी है और अंग्रेजी भी पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे इसमें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को बिल्कुल मैसेज टाइप करना नहीं आता है, व्हाट्सएप में मैसेज कैसे टाइप करें ये नहीं पता है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, इसमें हम केवल क्या अभी सिखा रहे हैं, अभी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी यानी सीखें, कैसे हम उसको सीखेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे। अभी केवल हम पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ में अगर बने रहेंगे तो हम आगे चलकर आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, केवल पढ़ेंगे। कैसे हम सीखेंगे पढ़ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैंने एक चार्ट ले लिया है और एक हिंदी वर्णमाला का चार्ट है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का चार्ट है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें करना आपको क्या है, ये देखिए, हम केवल यहाँ पर कंपेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं, लगभग 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। और इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, तो इंग्लिश में जो अक्षरों की संख्या होती है वो होती है 26। तो अगर देख लिया जाए 26 दूना 52, यानी हिंदी में जो अक्षर होते हैं वो डबल होते हैं किसके अकॉर्डिंग, इंग्लिश के। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बोलने में भी इजी होती है, बट हम लोगों के लिए ये फॉरेन लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम इसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। तो सबसे पहले क्या आपको माइंड में ये चीज़ बैठाना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इजी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंपेयर करके पढ़ाएंगे जिससे कि आपको याद रहे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, जो हिंदी में होता है स्वर और व्यंजन, हिंदी में स्वर व्यंजन होता है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी स्वर व्यंजन होता है। तो स्वरों को उसमें वावेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आ से लेकर के आ ई उ ऊ, ठीक है, यहाँ से ले करके ये जो आ तक होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्वर। तो अगर हम वर्णमाला में देखेंगे तो आहा, अन और आह को दोस्तों स्वर नहीं माना गया है, इसलिए केवल 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है, होते तो 13 हैं, लेकिन ये 11 स्वर माने गए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने हैं, तो इसके आधे, यानी यहाँ पर जो अगर 11 स्वर हैं तो यहाँ पर इसके आधे हैं, कितने हैं, केवल 5। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते। तो एक है एक ए है, दूसरा क्या है, ई है, आई है, ठीक है, आई, ओ है और यू है। ठीक है, तो ये 5 इसमें हो गए वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और यहाँ पर कितने वॉवेल्स हुए, यानी कितने स्वर हुए, 11 स्वर हुए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले दिन इसको अच्छी तरीके से, जिन बच्चों को नहीं आता है वो अभ्यास कर लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम दूसरे स्टेप पर क्या सीखेंगे, दूसरे स्टेप पर सीखेंगे हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूपांतरण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में आखिर क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम दूसरे में देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जो आ होता है उसको हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए। और जो आ होता है, यानी जो बड़ा आ होता है, उसको बोलते हैं डबल ए, छोटी ई को ई बोलते हैं, बड़ी ई को क्या बोलते हैं, डबल ई या फिर आई, छोटा ऊ को यू बोलते हैं, बड़ा ऊ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डबल ओ, री को बोलते हैं आर आई, ए को बोलते हैं ई बोलते हैं दोस्तों, और ए को ए आई ओ औ अन और आह। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको 2 बार पढ़ना है, लगभग 2 बार पढ़ो और इसको आपको याद कर लेना है। अगर आपको मैसेज टाइप करना है या फिर हिंदी लिखनी, हिंदी से अंग्रेजी सीखनी है, लिखना और पढ़ना अगर आपको सीखना है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा कि का को क्या बोलते हैं, तो के बोलते हैं, खा को क्या बोलते हैं, के एच बोलते हैं, गा को क्या बोलते हैं, तो जी बोलते हैं, घा को क्या बोलते हैं, तो जी एच बोलते हैं, अंगा को क्या बोलते हैं, तो एन जी ए बोलते हैं, चा को क्या बोलते हैं, सी एच बोलते हैं, छा को क्या बोलते हैं, सी डबल एच बोलते हैं, जा को जे बोलते हैं, झा को जे एच बोलते हैं, और अंगा को एन वाई ए बोलते हैं, टा को टी बोलते हैं, ठा को टी एच बोलते हैं, और डा को डी बोलते हैं, ढा को डी एच बोलते हैं, अड़ा को एन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना। ठीक है,
तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले हिंदी वर्णमाला सीखी, फिर अंग्रेजी वर्णमाला सीखी, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सीखा, वॉवेल कॉन्सोनेंट समझा। अब हमने क्या समझा यहाँ पर कि जो हिंदी के अक्षर हैं आखिर उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये भी मैंने सीख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनसे बनाएंगे अक्षर, ठीक है, इनसे हम शब्द बनाएंगे। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों आपने ये भी सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं, बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द हैं, क्योंकि मैंने अब तो सीख ही लिया है कि हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी को क्या कहा जाता है, रूपांतरण कैसे होता है, यानी का को क्या कहा जाता है, खा को क्या कहा जाता है। अगर आपने नहीं याद किया है तो उसको भी आप देख देख करके आप लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। चलो पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कप, का पा, कप, है ना, ठीक है दोस्तों। तो कप लिखा हुआ है। इसको जब का को क्या आपने अभी तक पढ़ा था, तो पढ़ा था के, ठीक है। अब क्या, 2 जो कॉन्सोनेंट होंगे, अभी कॉन्सोनेंट वॉवेल आपने सीखा, इन 2 कॉन्सोनेंटों के बीच में आपको एक वॉवेल लगाना है, तो आपको ए अपने मन से जोड़ देना है, ठीक है। और पा को आपने क्या सीखा है, तो पा को आपने सीखा है पी, तो हो जाएगा कप, ठीक है। रथ, रथ को आप कैसे लिखेंगे, तो आर ए, था को क्या आपने सीखा था, टी एच, रथ हो गया, ठीक है। फिर सच, सच को कैसे लिखोगे, तो इस वाले सा को बोलोगे एस, ए अपने मन से लगाओगे वॉवेल, है ना। फिर क्या लिखोगे, सी एच, क्योंकि चा को आपने सी एच पढ़ा है ना, तो हो जाएगा सच। इसके बाद में ये वाला वर्ड देखेंगे कहा, है ना, तो का और हा, कहा, तो के ए एच, कहा, है ना। फिर क्या लिखेंगे, अब। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे हम अब। तो आ को आपने क्या पढ़ा है, ए, ठीक है। बा को आपने क्या पढ़ा है, बी, तो क्या हो जाएगा अब, है ना। तो ऐसे आपको सीखना है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे चल के बारे में, कुछ वर्डों को का रिवीजन हम करा देते हैं, उसके बाद में सारे वर्ड अपने मन से आप सीखेंगे। तो चल, चल को क्या क्या लिखेंगे, चा को आपने क्या सीखा है, सी एच ए एल, क्या हो गया, चल। अब हम पढ़ेंगे कल, कल, है ना, तो कल को क्या लिखेंगे, के ए एल, कल, है ना। तब, तब कैसे लिखेंगे, टी ए बी, तब, है ना। फिर तब के बाद में क्या आएगा, फिर आएगा कब, तो कब को भी लिख कर देखते हैं, के ए बी, कब, है ना। नल को लिखेंगे ना ला नल, तो नल क्या हो जाएगा, एन ए एल, नल, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी आप सारे जितने भी वर्ड्स यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सब लिखे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, इनकी आप प्रैक्टिस करना है, और देखोगे कि जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं, बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, इनको आप आसानी से सीख जाओगे। और जब 2 अक्षर वाले शब्द आप सीख जाओगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 3 अक्षर वाले शब्द, फिर मात्राओं को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपको लिखना और पढ़ना आ जाएगा, ठीक है।